सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.2। तो चलिए 13.2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 13.2 का पहला क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था और एक एग्जाम्पल हमने किया था कल। तो एक एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं पहले। उदाहरण नंबर 15। देखिए उदाहरण नंबर 15 क्या है वो देख लीजिए। दो पार्ट में है। इसका पहला पार्ट क्या है वो देख लीजिए। कह रहा है कि यदि सदिश ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश है, सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीन सदिश है ए बी सी, इन तीनों का जब योग करेंगे तो भी आपको क्या प्राप्त होगा? एक सदिश ही प्राप्त होगा। तो ये जो सदिश है सदिशों ए बी और सी के साथ बराबर कोण बनाता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए ये कह रहा है कि सदिश ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश है। तो आंसर, चूंकि सदिश ए बी तथा सी परस्पर लंबवत है। अब देखिए अगर कोई सदिश परस्पर लंबवत होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। आगे बात है, तो तीनों ही परस्पर लंबवत है, अतः सदिश ए डॉट बी क्या आएगा? रिजल्ट जीरो। बी डॉट सी रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। और सी डॉट ए सदिश, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? जीरो आएगा। और साथ में ये कह रहा है कि तीनों सदिशों का परिमाण भी क्या है? बराबर है। इसका मतलब सदिश ए का परिमाण बराबर है, सदिश बी का परिमाण बराबर है, सदिश सी का परिमाण। दैट इंप्लाइज सदिश ए का परिमाण क्या होगा? ए बराबर होगा बी बराबर सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी। ए बी सी तीनों, यानी कि तीनों सदिशों का जो परिमाण है वो आपस में क्या है? बराबर है। आगे बात अब देखिए ध्यान से। अब ये कह रहा है कि अब देखिए तीनों सदिश है तो तीनों का योग करेंगे तो भी एक सदिश ही प्राप्त होगा। तो ये सदिश तीनों सदिशों ए बी और सी के साथ में बराबर कोण बनाता है। आगे बात समझ। तो देखिए आपको ज्ञात क्या करना है? देखिए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का योग किया तो एक सदिश प्राप्त हुआ। ये सदिश तीनों के साथ में बराबर कोण बनाता है। आगे बात सुनो, यानी कि ए के साथ में कोण, तो ए के साथ में कोण कैसे ज्ञात करेंगे? सदिश ए प्लस बी प्लस सी का सदिश ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आगे बात समझ, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इस सदिश का परिमाण ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण और इंटू ए का परिमाण इंटू कॉस थीटा। आगे बात सुने, कॉस थीटा। अब देखिए मान लेते हैं कि ये सदिश ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ में θ1 कोण बनाता है, तो इसको क्या दे देंगे? θ1। बी के साथ में θ2 कोण बनाता है और सी के साथ में θ3 कोण बनाता है। आगे बात सुने, तो इस सदिश का हम तीनों ही सदिशों के साथ में, पहले ए के साथ में करेंगे डॉट प्रोडक्ट, बी के साथ में करेंगे तो यहां से θ1 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? सदिश ए प्लस बी प्लस सी और सदिश ए के मध्य का कोण। आगे बात सुने, तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको चाहिएगा क्या? कि इस सदिश का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इस सदिश का परिमाण और इस सदिश का परिमाण। तो पहले हम इस सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण हम ज्ञात करेंगे। आगे बात में, तो वो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो नाउ सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। आगे बात सुन। अब देखिए सदिश का परिमाण हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए कोई भी सदिश ए है तो इस सदिश का इस सदिश से स्वयं से जब डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ए डॉट ए, तो रिजल्ट क्या आता है? इस सदिश से ए के परिमाण का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आता है। आगे बात समझ। तो यानी ये क्या है? सदिश ए का स्क्वायर। किसी भी सदिश का आप वर्ग कर दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? उस सदिश के परिमाण का वर्ग। आगे बात समझ। उस सदिश के परिमाण का स्क्वायर आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे। तो सदिश का परिमाण
तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, सदिश a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि इसके साथ में क्या कर दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। आगे बात सुने, यानी कि इस सदिश a प्लस बी प्लस सी का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, इस सदिश a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का वर्ग आएगा। आगे बात सुने, तो इसका पहले परिमाण देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहां से सदिश a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए। तो इसका इससे हो जाएगा a डॉट a, यानी कि सदिश a का स्क्वायर प्लस a डॉट b, a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस अब b का करेंगे b डॉट a प्लस b डॉट b, यानी कि सदिश b का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा, सदिश b का स्क्वायर। अभी बात सुन में, प्लस b डॉट c, b डॉट c हो गया। अब c का प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c का c से, तो सदिश c का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ रहा है, सदिश a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। आगे बात समझ में, सदिश a का स्क्वायर यानी सदिश a का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसके परिमाण का स्क्वायर। अब a डॉट b, ये तो हमने कंडीशन निकाल ली, क्योंकि सदिश a b और c तीनों ही परस्पर क्या है, लंबवत है, तो उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये भी क्या हो गया, जीरो, ये भी क्या हो गया, जीरो, b डॉट a ये भी क्या होगा, जीरो, a डॉट b चाहे b डॉट a, क्योंकि क्रम विनिमय होता है तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, जीरो प्लस ये जीरो, जीरो प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए हमने ये भी कहा कि तीनों सदिशों का परिमाण क्या आपस में बराबर है, यानी a बराबर है b बराबर है c, यानी a b और c तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से अब करेंगे क्या, b और c की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चूंकि a बराबर b बराबर c। और यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि a डॉट b बराबर b डॉट c बराबर c डॉट a बराबर क्या है, जीरो। आगे बात सुने, तो यहां से ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, ये क्या है आपके पास में, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का परिमाण क्या आ जाएगा, ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, रूट 3a, क्या गया, रूट 3a। अब सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण आपके पास में आ गया। अब आपको करना क्या है, मान लेते हैं कि ये जो सदिश a प्लस बी प्लस सी है वो सदिश a के साथ में θ1 कोण बनाता है, b के साथ में θ2 कोण बनाता है और c के साथ में θ3 कोण बनाता है। आगे बात समझ में, तो इधर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। अब आप लिखोगे, माना सदिश a प्लस बी प्लस सी सदिश a b तथा c के साथ क्रम से θ1 θ2 θ3 कोण बनाता है। आगे बात समझ, और आपको सिद्ध क्या करना है कि इन तीनों के साथ में बराबर कोण बनाता है, यानी कोण θ1 कोण θ2 कोण θ2 θ3 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। आगे बात समझ, तो अब सबसे पहले नाउ सदिश a प्लस बी प्लस सी तथा सदिश a का अदिश गुणन, क्या करवाते हैं, इनका अदिश गुणन करवाते हैं। तो क्या होगा, सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c डॉट सदिश a।
आ गई बात समझ? तो सदिश गुणन किसके बराबर होगा? यहाँ से सदिश a प्लस सदिश b प्लस c का परिमाण इंटू सदिश a का परिमाण इंटू दोनों के मध्य का एंगल क्या है? θ1। आ गई बात समझ में? क्लियर? आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सदिश a तथा सदिश के मध्य कोण θ1 है, अतः इनका डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे? cos θ1 ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ? तो यहां से cos θ1 बराबर क्या होगा? ऊपर तो ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी डॉट ए, नीचे सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या है? √3a इंटू सदिश a का परिमाण। सदिश a का परिमाण क्या है? a। आगे बात समझ? अब देखिए यहाँ से तो इसका डॉट प्रोडक्ट, तो इसका इसे करवाएंगे गुणा, तो a का a से स्वयं से यानी कि सदिश a का स्क्वायर प्लस ये b डॉट a प्लस ये c डॉट a। आगे बात सुने, बटा में क्या रहेगा? √3a इंटू ए स्क्वायर। आगे बात सुने, b डॉट a प्लस c डॉट a। b डॉट a का मान भी क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों आपस में लंबवत है। c डॉट a भी क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों आपस में लंबवत है। तो सदिश a का स्क्वायर क्या होगा? सदिश a के परिमाण का स्क्वायर, यानी ऊपर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बट्टा √3a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 1/√3। तो यहाँ से θ1, ये क्या आया मान? cos θ1। तो यहाँ से θ1 बराबर क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 1/√3। ये आ गया आपका θ1। अब ध्यान से देखना, क्लियर है? अब देखिए जब हम सदिश a प्लस बी प्लस सी और सदिश b के मध्य कोण क्या है? θ2। तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या? आप देखना, तो यहां से तो cos θ1, यहां से θ1 कोण क्या आ गया? cos इनवर्स 1/√3 आ गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं वापस, ये रिजल्ट आपको पता चल गया। अब देखिए सदिश a प्लस बी प्लस सी तथा सदिश b के मध्य कोण क्या है? θ2 है। आगे बात सुने, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवाइए। सदिश a प्लस बी प्लस सी डॉट सदिश b बराबर क्या होगा? सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण इंटू सदिश b का परिमाण इंटू cos θ2। अब ध्यान से देखना, सदिश b का परिमाण क्या होगा? b। इसका परिमाण देखिए, यहां पे देखिए जब हमें सदिश a का सदिश a के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाना था, तो यहाँ पे ये जो b और c है इनकी जगह भी हमने क्या रख दिया? a रख दिया, क्योंकि a बराबर है b बराबर c, तीनों आपस में बराबर है। लेकिन अब देखिए आप a और c की जगह b भी तो रख सकते हो, क्योंकि तीनों ही a और b और c तीनों ही आपस में क्या बराबर है, यानी a की जगह आप b रख दो, c रख दो, तो भी इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे बात समझे? तो यहाँ पे जब हम इसके साथ में गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? a और c की जगह b रख देंगे, तो इसका परिमाण, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि a b और c तीनों आपस में बराबर है, तो ये जो सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण है वो √3a। अब a की जगह आप b भी रख सकते हो, यानी √3b, और b आप c भी रख सकते हो √3c। तीनों में ये तीनों चीज क्या आपस में बराबर है, क्योंकि a b और c आपस में बराबर है, तो √3a √3b और √3c भी क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखना cos θ2 क्या आ जाएगा? इनका डॉट प्रोडक्ट, अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट बट्टा ये राशि, तो यहाँ से a डॉट b 0 हो गया, b का स्क्वायर b डॉट b यानी b का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा ऊपर? b स्क्वायर, और c डॉट b क्या हो जाएगा? 0 बट्टा इसका परिमाण। अब यहाँ पे क्योंकि हमें काटना है ना, तो इसका परिमाण हम क्या रख देंगे? √3b, और यहाँ से इसका परिमाण b, तो ये क्या हो गया? b स्क्वायर बट्टा √3b स्क्वायर, b स्क्वायर b कैंसिल हो गया 1/√3। आगे बात समझ? तो इस कंडीशन में θ2 बराबर क्या आ रहा है? cos इनवर्स 1/√3। आगे बात, अब c के मध्य मान लेते कौन क्या है? θ3। तो आप क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी का परिमाण डॉट c बराबर a प्लस बी प्लस सी का सदिश a प्लस बी प्लस सी डॉट सदिश c, तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण इंटू सदिश c का परिमाण इंटू cos θ3।
अब वही बात हो गई, अब यहाँ पे इसका परिमाण की जगह हम क्या ले लेंगे, √3c ले लेंगे, क्योंकि a बराबर b बराबर c है, तीनों आपस में बराबर है, तो √3a √3b और √3c भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट बट्टा ये, तो a डॉट c 0 हो गया, b डॉट c 0 हो गया, c डॉट c c² यानी क्या हो गया, c इसका परिमाण बट्टा इसका परिमाण अब क्या ले लेंगे, √3c इंटू c। आगे बात सुन, तो ये क्या आ जाएगा, cos θ3। आगे बात सुना, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया c² से c², तो बट्टा 1/√3, यहाँ से θ3 भी क्या आ रहा है, cos इनवर्स 1/√3। आगे बात सुना, तो वो जो पहली कंडीशन आप लिखी ना, वो लिखने के बाद में यानी कि आपने cos θ1 निकाला, वो निकालने के बाद में आप लिख सकते हो इसी प्रकार cos θ2 बराबर 1/√3, cos θ3 बराबर 1/√3। और देख लीजिए आप यहाँ से θ3 θ2 और θ1 हमने अभी पहले निकाला था ना, θ1 भी क्या आया था आपका, cos इनवर्स 1/√3 ये आया था। तो आप देख सकते हैं θ1 θ2 θ3 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो सदिश है a प्लस बी प्लस सी, इन सदिशों के साथ में जो कोण बना रहा है वो आपस में क्या है, बराबर है। आगे बात सुनिए, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट है, ए बी सी अगर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी प्लस सी का सदिशों a b और c के साथ में समान कोण। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। कॉम्पिटिटिव में ऐसे भी हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश है, तो बताइए सदिश a प्लस बी प्लस सी सदिशों a b और c के साथ में क्या एंगल बनाएगा, तो तीनों के साथ में बराबर एंगल बनाएगा, और वो एंगल क्या होगा, cos इनवर्स 1/√3। तो ये है इसका पहला पार्ट। अगली बात सुनिए, चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। हाँ, इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है, कि ए बी सी तीन सदिश है, क्रम से 3 4 5 परिमाण के सदिश है। यदि प्रत्येक सदिश, कंडीशन दे दी, यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंब है, तो सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि सदिश a, b और c के परिमाण दे रखे हैं आपको, क्या, 3 4 और 5। आगे बात समझ में। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंब है, यानी ये जो सदिश a है वो b प्लस c पर लंब है, b जो है वो किस पर लंब है, a प्लस सी पर लंब है, अन्य दो के योगफल पर। तो c जो है वो किस पर लंबवत है, a प्लस बी पर लंबवत है। आगे बात ये कह रहा है कि प्रत्येक सदिश a सदिश अन्य दो सदिश कौन से, b और c, इनके योग पर लंब है। b a और c इन दोनों के योग पर लंब है, c a प्लस b इन पर क्या है, लंब है। आगे बात सुनने, और परिमाण इनके दे रखे हैं, सदिश a का परिमाण 3 4 5 ये सब दे रखा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि a प्लस बी प्लस c का परिमाण आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, तो आप क्या लिखोगे, दिया है वो कंडीशन लिख दीजिए, सदिश a लंब है किस पर, b प्लस c पर, सदिश b लंब है किस पर, a प्लस c पर, और सदिश c लंबवत है किस पर, a प्लस b पर। अतः ये सदिश a है, b और c का योग करेंगे तो भी एक सदिश ही प्राप्त होगा। तो ये वाला सदिश और ये वाला सदिश आपस में लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आगे बात सुन लें, अतः सदिश a डॉट b प्लस सी बराबर क्या होगा, 0। आगे बात सुन लें, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, सदिश b डॉट a प्लस सी ये भी क्या होगा, 0। समीकरण 2 दे दीजिए, सदिश c डॉट a प्लस बी ये भी क्या होगा, 0। इसको समीकरण 3 दे दीजिए। अब समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों
समीकरणों का योग करने पर, तीनों समीकरणों का योग कर लीजिए तो क्या होगा, a डॉट बी प्लस सी, इधर इधर के जोड़ लेते हैं, प्लस b डॉट a प्लस सी प्लस c डॉट a प्लस बी बराबर क्या होगा, 0। तो यहां से देखिए a डॉट बी और यहाँ पे b डॉट a, आ गई बात समझ में, a डॉट बी b डॉट a। अब दोनों क्रम विनिमय होते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 बाहर ले लीजिए या पूरा ही कर लेते हैं इसको। देखिए ये क्या हो गया, a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस ये क्या हो गया, b डॉट a प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b बराबर 0। a डॉट b क्योंकि दोनों क्रम विनिमय है तो क्या हो गया, 2 a डॉट b प्लस a डॉट c क्या हो गया, 2 a डॉट c क्योंकि क्रम विनिमय प्लस b डॉट c 2 b डॉट c बराबर 0। तो 2 बार ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर क्या है, 0। आगे बात सुन। अब देखिए, अब ये कह रहा है तीनों के परिमाण आपको दे रखे हैं 3 4 5, यानी सदिश a का परिमाण, तो सदिश a का a से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, परिमाण का स्क्वायर आएगा। और इसका मतलब ये क्या हो गया, सदिश a का स्क्वायर बराबर परिमाण क्या है सदिश a का, 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर 9। आगे बात सुने। तो इसी प्रकार सदिश b का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, b का परिमाण क्या है, 4, 4 चौक 16 और c के परिमाण का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5, 5 जोड़ी 25। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। तो यहां पे देख लेते हैं। अब सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, सदिश a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्वयं से डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। आगे बात है, सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट तो रिजल्ट क्या आता है, उसके परिमाण का स्क्वायर आता है। तो इसका स्वयं से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो a का a से a स्क्वायर प्लस a का किससे, a डॉट b प्लस a डॉट c। अब b का a से प्लस b डॉट a प्लस b का b से सदिश b का स्क्वायर प्लस b डॉट c प्लस c का a से c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c का c से c स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, तो यहां से सदिश a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सदिश a का स्क्वायर यानी कि सदिश a के परिमाण का स्क्वायर, अभी यहाँ पे हमने निकाला क्या आएगा, 9। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 9 प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे निकाले क्या आ गया, 16 प्लस c का स्क्वायर ये आ गया 25। यहाँ तक तो आ गया। अब बाकी क्या बचा है वो देख लीजिए, a डॉट b दो, a डॉट c डॉट b तो क्या है 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। आगे बात में बराबर, तो 16 25 और 16 41 और 9 50, क्या गया 50 प्लस ये वाला रिजल्ट क्या है, इस वाला रिजल्ट का मान तो ये हमने यहाँ पे निकाला, ये रहा, इस वाले रिजल्ट का तो मान क्या है, 0 है। तो इस वाले रिजल्ट का मान क्या हो गया, 0 बराबर क्या आ गया 50। ये 50 तो क्या आया, सदिश a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर आया। तो ज्ञात क्या करना है आपको, परिमाण ज्ञात करना है। तो सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण क्या हो जाएगा, रूट 50 यानी कि 5√2। ये आ गया आपका दूसरा पार्ट। आ गई बात समझ में। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी 13.2 के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।